आपकी सुरती का मिलन शब्द से हो गया। तो आप कहते हो कि ये बाबा जी ईंट को मैं गिराने के लिए क्या करूं? तो मैं क्या कहूंगा कि अपनी पकड़ को छोड़ दो। देखिए कैसे छोड़ोगे आप अपनी पकड़ को? ये गई ना ईंट नीचे। ओम का जाप भी नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी जाप नहीं करना है। ध्यान बड़ी नींद है, जितना आनंद नींद में आया ध्यान में उससे अनंत गुना ज्यादा आनंद आएगा, रिलैक्सेशन, फ्रेशनेस मिलेगी। ड्यूटी पे कौन जाएगा सुबह? नहीं सोचता, मर गए मर गए बस। कुछ ना करने के लिए क्या करें? सवाल आपका ठीक है। आप रोज नींद में जाते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये आपके सवाल का जवाब बहुत बार दिया है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए। चलो मैं फिर कोशिश करता हूं। आपको मैं कहूं कि सो जाओ, आप कहें कि बाबा जी सो कैसे जाऊं? तो मुश्किल पड़ेगी। मैं कहूंगा आंखें बंद कर लो, आप कहेंगे ठीक है आंखें बंद कर लोगे, लेकिन आंखें बंद करने से सो नहीं जाओगे। क्या होगा? सोने के लिए प्रयासहीन होना पड़ेगा। सभी प्रकार की सोच जो आप दफ्तर से पकड़ लाए, दिन भर की क्रियाकलापों से जो आपकी खोपड़ी में विचार चल रहे हैं, अगर वो चलते रहे तो सो नहीं सकोगे, सोचे जाओगे। सोच आएगी, सोना नहीं होगा, सो ना पाओगे। तो आपसे मैं कह दूं कि ये सोचना छोड़ दीजिए। आप कहें कि सोचना कैसे छोड़ दें? बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। इसको और इशारे से समझिए। आप अपने घर की छत पे खड़े हो, नीचे सड़क है, आप छत पे खड़े हो। अब सारा सीन ले आइए अपने मन में, जैसे जैसे मैं बोलता रहूंगा। आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, नीचे जब झांकते हैं तो आपको दिखाई पड़ती है सड़क, आपके हाथ में है ईंट। आप उस ईंट को नीचे गिराना चाहते हो, तो आप मुझसे पूछते हो कि बाबा जी इस ईंट को सड़क पर गिराने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं क्या कहूंगा, ये देखिए, ये फर्ज करो ये ईंट है, ये मेरे हाथ में है ऐसे। तो आप कहते हो कि ये बाबा जी ईंट को मैं गिराने के लिए क्या करूं? तो मैं क्या कहूंगा कि अपनी पकड़ को छोड़ दो। देखिए कैसे छोड़ोगे आप अपनी पकड़ को? ये गई ना ईंट नीचे। ईंट नीचे धड़म से सड़क के ऊपर गिर जाएगी, अपनी पकड़ को छोड़ने से। जो मैं कहता हूं कि आगे काम परमात्मा का, उसका ये अर्थ होता है कि इस ईंट को आपने ग्रिप में नहीं रखना है,
इसको आपकी ये जो पकड़ है ये, इसको हटा लेना है, इसको आप लूज कर दो। कहां गई? परमात्मा ने अपना काम किया ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने अपनी तरफ वो ईंट खींच ली। सड़क पर ओमकार का नाद गूंज रहा है। जहां पर मैं ईंट गराने की बात कहता हूं, आप कहते हैं कि बाबा जी सारी बात समझा गई, कि ईंट को, तुम्हारी सुरती को शब्द में गिराना है, कुछ नहीं करना है। तो कैसे कुछ नहीं करें? तो मैं कहता हूं कि पकड़ छोड़ दो। पकड़ छोड़ दोगे तो ये ईंट नीचे गिर जाएगी। आगे काम परमात्मा का। ये देखो, ये है आपकी पकड़, ये पकड़ है। पकड़ को छोड़ दिया, गई ईंट, गई। ईंट सड़क पे गिर जाएगी। जब ईंट सड़क पे गिर गई, वहां ओंकार का नाद हो रहा है। ईंट आपकी सुरती है, वो है शब्द जहां नाद हो रहा है। तो आपने जब उस ईंट की पकड़ को छोड़ा तो ईंट गई शब्द के पास। आपकी सुरती का मिलन शब्द से हो गया। ये आपकी सुरती, सड़क जो है वो शब्द। आपने अपनी पकड़ छोड़ी तो सुरती सड़क पे गिरेगी शब्द में। जहां ओंकार का नाद हो रहा है उसे मैं शब्द कहता हूं, इसे मैं सुरती कहता हूं। सुरती को ना करके पहुंचना है, कैसे? छोड़ दिया। ये सुरती शब्द में समा जाएगी। सुरती शब्द में समाती क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी पकड़ को ढीला नहीं छोड़ते हैं। हम अपनी सुरती को बांधे रखते हैं। सुरती को तो हम दिन भर के कामों में उलझा लेते हैं। रात को बैठे हो, दिमाग में चल रहा है अब दफ्तर में जो हुआ, दुकान में जो हुआ, किसी को उधार दे के भूल ना गए हो, किसी के पैसे लिखने ना भूल गए हो, कोई काम धाम संसार का जो भी आपको परेशान कर रहा है वो आपको बांधे रखता है। आपकी सुरती को वो समस्या या वो ऑब्जेक्ट बांधे रखता है। आप उसको छोड़ दोगे तो आपकी सुरती शब्द में समा जाए। आपने कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं का करना का मतलब ये है कि आपने पकड़ छोड़ देनी। ये देखिए, ये पकड़, फिर बार बार समझा रहा हूं, ये पकड़ा, कुछ नहीं करना है। ये आप कुछ कर रहे हो, पकड़ रहे हो आप इसको, ये आप कुछ कर रहे हो। तो आप कहते हैं कि हम कुछ नए कैसे करें? ऐसे करो। अगर आप अब भी नहीं समझे तो फिर पूछ लेना, फिर बता दूंगा। बात तो बड़ी विरोधी है। सत्य की बात समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग इशारों के रूप में करना पड़ रहा है। अपनी पकड़ को छोड़ दो। ये सारे प्रश्न एक ही हैं। बाबा जी सोना है तो मैं कहता हूं छोड़ दो, रिलैक्स। सब सोचना करना, दिन के उत्पात, झगड़े, व्यापार, कारोबार जो आप अपने ऑफिस में लेके आए साथ घर में, वो ऑफिस में ही रहने दो। सुबह जाके निपट लेंगे।
एक बात छोड़ो, अब आप घर पे हो, अब आप ध्यान में जा रहे हो, झगड़े बाहर छोड़ दो, अपनी पकड़ को आराम दो, छोड़ दो अपनी पकड़ को, तो आप सो जाओगे। रिलैक्स योर माइंड। तो सोने का तो चलो आपको रोज का अनुभव है, इसलिए आप सो जाते हो, समझ लेते हो बात को। जब हम कहते हैं कि भाई सो जाओ, तो आपको क्योंकि अनुभव है, तो आपको पता है कैसे सोना है, आप छोड़ देते हो सब कुछ और आपको नींद आ जाती है। नींद आपको लानी नहीं पड़ती खींच धू के, नींद खुद आएगी। आप अपना फिक्र छोड़ेंगे, पकड़ छोड़ेंगे, आप अपनी चिंता को छोड़ेंगे। बाबा जी, ओम का जाप भी नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी जाप नहीं करना है। ओम का जाप हो रहा है, वहां अपनी सुरती को पहुंचाना है। कैसे होगा ये काम? ओम का जाप जुबान से नहीं करना है, मन से नहीं करना है। मुझे कह देते हैं मनसा वाचा कर्मणा, ये जाप करना है। मनसा मन में करते रहो, ओम 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 ओम, करते रहो। हलचल समाप्त कर देनी है, छेड़छाड़ बंद कर देनी है, झील निस्तरंग कर देनी है, मन की झील निस्तरंग कर देनी है। आप मन की झील में कंकड़ पत्थर बार बार गिराते हो और उसका फल होता है हलचल। पत्थर गिरा दिया मौन झील में, मन स्वभाव से मौन है, मौन शब्द से ही मन बना है। मन को जब छेड़ दिया जाता है तो वो मौन में समा जाता है। मन को जब तक तुम कहीं उलझाए फिरते हो तब तक मन गतिशील रहता है। मन को छोड़ दो, मन से छेड़छाड़ छोड़ दो, मन में कंकड़ पत्थर न गिराओ। झील निस्तरंग में आप कंकड़ मत फेंको, ईंटें मत फेंको, पत्थर मत फेंको। नहीं करना, कैसे नहीं करना है? सब कुछ छोड़ दो, करना छोड़ दो, न करने में आ जाओगे। रिलैक्स हो जाओ, नींद आ जाएगी। नींद को थोड़ी हिलाना पड़ेगा, अपनी सोच को छोड़ना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा। धम से नींद में जाओगे, डर जाओगे नींद में, पता ही नहीं चलेगा। ध्यान में जाना है, विचारों को छोड़ दो, करने को छोड़ दो। न करने में जाना है, करने को छोड़ दो। उसी तरह जैसे नींद के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया, छोड़ दिया सब कुछ, नींद में चले गए। ध्यान में भी वैसे ही जाओगे, जैसे नींद में गए थे बिल्कुल वैसे ही ध्यान में जाओगे। ध्यान और नींद दो चीजें नहीं है। ध्यान बड़ी नींद है, नींद छोटा ध्यान है। नींद छोटा ध्यान है, इसीलिए नींद से जब आपको गहरी नींद आ जाती है तो आप सुबह इतना फ्रेश उठते हो, और जब आपको नींद आ जाती है, सुबह फ्रेश उठते हो, तो वो अनुभव आपको ध्यान जैसी ही फ्रेशनेस देता है। ध्यान बड़ी नींद है, जितना आनंद नींद में आया, ध्यान में उससे अनंत गुना ज्यादा आनंद आएगा, रिलैक्सेशन, फ्रेशनेस मिलेगी। फिर समझ लेना, नींद छोटा ध्यान है। कैसे लगा?
अपने विचारों को छोड़ दो, सो जाओ, छोटो झंझट। ना सोचना है, देखेंगे कल, दफ्तर में देखेंगे, दुकान पे देखेंगे जाके, जब कुछ होगा तब देखेंगे, तब की तब देखेंगे। अब तो सो जाओ। जैसे आप नींद में गए, नींद छोटा ध्यान है और ध्यान बड़ी नींद है। जैसे नींद आई वैसे ही ध्यान भी आ जाएगा। फॉर्मूला सेम। अब समझो कि नहीं समझो? समझ गए मुझे लगता है। सारी पकड़ छोड़ देनी है। न करना कैसे करें? ऐसे करो जैसे नींद में करते हो। नींद लाने के लिए, नींद में भी आप नहीं करने में होते हो, ख्याल रखना। छोटे नहीं करने में होते हो, अब जाना है बड़े नहीं करने में। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला वही बरतना पड़ेगा। फॉर्मूला वही काम आएगा जो नींद के लिए आया, ध्यान के लिए भी वही फॉर्मूला काम आएगा। छोड़ दो, सभी समस्याएं छोड़ दो, सभी फिक्र छोड़ दो, सभी चिंता छोड़ दो, सभी सोचना छोड़ दो, सभी पकड़ छोड़ दो। आप फिक्र को पकड़े रहते हो, चिंता को पकड़े रहते हो, किसी वस्तु को पकड़े रहते हो, किसी कल्पना को पकड़े रहते हो, किसी संवाद को पकड़े रहते हो, किसी कमी बेशी को पकड़े रहते हो। आपके दिमाग में जो चीज फंस गई उसको आप छोड़ते नहीं, बस यही दुविधा है। अगर दिमाग में समस्या को छोड़ने से आपको नींद आएगी तो दिमाग में समस्या को पूर्ण रूप से छोड़ देने में आपको ध्यान आ जाएगा। देखिए, नींद में आप पूरी पकड़ छोड़ नहीं पाते हो, मुझे पता है, इसलिए आपको नींद आती है। अगर आप नींद में जाने से पहले सारी समस्याओं को छोड़ दो तो आप नींद में जाने के बजाय ध्यान में जाओगे। मैं ये प्रयोग किया करता था। जब मैं सोता था तो मैं सोता ऐसे था कि जैसे कि बस अब मरना है, इसके बाद मैं सुबह नहीं उठूंगा। मरने के बाद कौन उठता है? जगाओ तो भी नहीं जागता। मर जाओ, मैं मर जाता था, पूरी भावना, मर गया बस। अब सुबह उठूंगा नहीं, पूरा मर जाता था। खूब बढ़िया नींद आती थी। मर ही गया, अब करना ही कुछ नहीं। ना कहीं जाना है, ना सुबह ट्रेन पकड़नी है, ना सुबह दफ्तर का कोई काम धाम है, कोई समस्या है, कोई फर्ज कर्ज बाकी रह गया, मैं ना रहा तो कौन मांगेगा, कौन देगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन ड्यूटी निभाएगा। बस प्रकृति अपने आप जो मेरे बिना जो होना था होता जाएगा, ना होता जाएगा, मैंने क्या लेना है। जब मर ही गए। मुर्दा कभी सोचता है? मुर्दा कभी सोचता है कि मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी? ये सारा काम धाम, नौकरी पे कौन जाएगा? ये दुश्मनों से कौन निपटेगा? ये प्रश्न हल कैसे होंगे? ड्यूटी पे कौन जाएगा सुबह? नहीं सोचता। मर गए, मर गए, बस मर जाओ। सोते हुए मरोगे नहीं, ये मुझे पता है। कौन मरता है? अगर ये सोच के मर गए कि हम मर गए तो मर थोड़ी जाओगे। रोज सोते हो, मरते हो नहीं, सुबह उठ जाते हो। और जिस दिन मरना होता है
उस दिन मर ही जाते हो। फिर सोचो चाहे ना सोचो। बहुत से व्यक्ति सुबह बिस्तर में मरे मिलते हैं, वो कोई सोच के थोड़ी सोए होते कि हमने मरना है, नहीं, वो मर ही जाते हैं। जिन्होंने मरना होता है, जिनका वक्त मरने का आ गया, जिनके इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया, वो मर ही जाते हैं। अगर आप सोच के सो जाओगे कि मैं मर गया, तो मरोगे नहीं, लेकिन रेस्टफुल हो जाओगे, नींद बहुत बढ़िया आएगी। और फिर अगर नहीं भी सोचोगे कि मैं मर गया और बिना ये सोचे आप सो गए, तो मर भी सकते हो। अगर किसी ऑर्गन ने काम बंद कर दिया, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचोगे कि हाय मैं सो गया, श्वास पता नहीं आएगा नहीं आएगा। हार्ट 72 बार धड़कता है, कौन धड़काएगा पता नहीं, धड़केगा नहीं धड़केगा। फिर तो मैं मर जाऊंगा, मैं कौन उठेगा सुबह जब श्वास ही नहीं। तो फिर आप श्वास लेने के फिक्र में जागते ही रहोगे, हृदय धड़काने की फिक्र में जागते ही रहोगे। और देखिए ये तुम्हारा काम है ही नहीं, कि ना तुमने किया है सारे जीवन में, ना तुम्हें हृदय धड़काया है, ना तुमने श्वास लिया है। श्वास भी ईश्वर ने लिया है, हृदय भी ईश्वर ने धड़काया है। तुम बीच में फंस जाते हो, तुम्हारा मैं सारी अड़चन पैदा करता है। जो काम तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, वो भी तुम अपने ऊपर थोप लेते हो कि ये मैं करता हूं। करते बरते तुम कुछ नहीं। कल को तुम ये तादाद में बैठा लो कि हृदय मैं धड़काता हूं, श्वास मैं लेता हूं, तो फिर वो तुम बोझ बना लोगे। बोझ के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। अगर आपने ये ना भी सोचा तो हृदय धड़केगा, श्वास स्वतः से आएगी। ये काम परमात्मा का है। और देखिए ये तो बड़ी बातें हो गई। बड़ी बातों को तो आप सोचते ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि हृदय मैं नहीं धड़काता, श्वास मैं नहीं लेता, नींद मैं नहीं लेता, नींद आ जाती है। बस मुझे तो लेटना होता है निश्चिंत होके। जैसे नींद आ जाती है, जैसे हृदय धड़कता है, जैसे फेफड़े श्वास लेते हैं, एक बात कहूं, आपके सारे काम वैसे ही होते हैं। कर्ता परमात्मा है, आप नहीं करते, आप करने का भरम पालते हो। महाभारत में ऐसा एक प्रसंग आया। राजा परीक्षित महाभारत का मेरी यह है तमन्ना, मेरी यह है तमन्ना कि एक तू ही तू रहे। मेरी ये है तमन्ना कि एक तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। धन्यवाद।